हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा, गुजरात नडियाद से। मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत से यूट्यूब पे डायबिटीज़ बीपी के बारे में आपको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दी। आज मैं डायबिटीज़ में एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है और कब इसका टेस्ट करते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं HbA1c। HbA1c क्या होता है? हमारे ब्लड में RBC होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर से फेफड़े लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी लोहा वगैरह इसे पड़ा रहता है, उसमें जंग लग जाती है। उसी तरह से अपने शरीर में RBC जो होते हैं, तो RBC में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में, ग्लूकोज शुगर जो जिसको कहते हैं, वो शुगर से रिएक्ट करता है। जब शुगर से रिएक्ट करता है तो दिस विल फॉर्म ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको HbA1c बोलते हैं। HbA1c RBC की लाइफ स्टाइल क्या होती है? 90 to 120 डेज, 90 से 120 दिन। इसलिए 120 दिन तक, 3 महीने तक RBC का डिस्ट्रक्शन या RBC फॉर्मेशन होता रहता है। तो क्या होता है कि जो हमारे RBC में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन शुगर से रिएक्ट कर करके ये ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसमें ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है, शुगर लेवल बॉडी में कम होता है ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन में जो HbA1c लेवल कम होता है। जब हाई होता है इसका लेवल HbA1c का हाई बताता है। तो ये सबसे पहले क्या होता है, हीमोग्लोबिन अपने में शरीर में लेवल के हिसाब से ये एवरेज 2 महीने से 3 महीने का ये एवरेज बताता है। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल आपको मॉनिटरिंग करना है तो उसमें एक बेस्ट मेथड होता है ग्लूकोज में HbA1c, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में। ये खासकर व्हेन you do HbA1c test and why HbA1 टेस्ट, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कब करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए जब HbA1c टेस्ट अपने करते हैं, उस समय इसको जो है डायबिटीज़ लेवल जानकारी करने के लिए कि डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज कंडीशन में है अथवा डायबिटीज़ है या नहीं है। बराबर अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेते हैं, पोस्टपार्टम ब्लड शुगर लेते हैं, प्लाज्मल ब्लड शुगर देखते हैं, प्रिक मेथड से ग्लूकोमीटर के द्वारा देखते हैं। तो इसमें रैंडम ब्लड शुगर देख लिए, पोस्टपार्टम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं। लेकिन उसी तरह से एक HbA1c टेस्ट होता है ब्लड में, जो शरीर में बॉडी में 2 से 3 महीने का एवरेज बताती है। 2 से 3 महीने का एवरेज आपके शरीर के अंदर जैसे 4.5% अगर आपके HbA1c लेवल है तो 83 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका एवरेज शुगर लेवल माना जाता है। अगर 5.7 HbA1c लेवल है तो एवरेज ब्लड शुगर 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 6.5% HbA1c लेवल है
तो एवरेज ग्लूकोज लेवल 154 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 7% HbA1c लेवल है तो 171 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एवरेज शुगर लेवल बोलते हैं। 8% है 208 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल माना जाता है। 9% HbA1c लेवल है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 243 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसलिए ये अपने शरीर में HbA1c कितना ग्लूकोज ब्लड में है उसी हिसाब से एवरेज 2 से 3 महीने का हम HbA1c लेवल जानकारी करके टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि एवरेज हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना है। और डायग्नोसिस में दूसरी बात यह है कि डायग्नोसिस में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है HbA1c। तो डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए जैसे आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 8 to 10 आवर्स ऑफ फास्टिंग है, इसके बाद ब्लड शुगर आपने करवाया, अगर इतना फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे आता है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 100 to 124 आता है फास्टिंग ब्लड शुगर तो उसको प्री डायबिटीज़ करते हैं। 125 अथवा इसके ऊपर आता है तो उसको डेफिनेटली हम मानते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। उसी तरह से जैसे ब्लड में होता है उसे ब्लड में HbA1c टेस्ट करते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, अगर आपका नॉर्मल लेवल लेस देन 5.7% है नो डायबिटीज, और अगर प्री डायबिटीज कंडीशन है तो 5.7 to 6.4% HbA1c है तो प्री डायबिटीज कंडीशन कहते हैं, जिसको इंटरमीडिएट डायबिटीज बोलते हैं। और दूसरा, अगर आपका HbA1c लेवल मोर देन 6.5 अथवा इससे एबव है तो डेफिनेटली आपका जो है डायबिटीज़ आपको माना जाता है डायबिटीज़ है। तो इस तरह से डायबिटीज़ कंफर्म करने के लिए HbA1c एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, एक टेस्ट बहुत रिलायबल माना जाता है। और दूसरी बात, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग करने के लिए, अगर ट्रीटमेंट खासकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उसमें HbA1c लेवल कितना घट रहा है, कितना लेवल आपका डाउन हो रहा है, उसी हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ट्रीटमेंट रिस्पांस कितना है। तो ये HbA1c इज ए स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज सो फार एज टाइप 2 डायबिटीज इज कंसर्न। और दूसरी बात, शॉर्ट कमिंग, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी डायबिटीज में भी HbA1c का डिसएडवांटेज माना जाता है। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज होते हुए भी या डायबिटीज न होते हुए भी इसका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ होता है इन सर्टेन कंडीशन लाइक हीमोग्लोबिनोपैथी, एनीमिया, लेड पॉइजनिंग, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, ओपिएड यूज एंड इन प्रेगनेंसी। तो इन सर्टेन कंडीशन में इसमें देखा गया है कि ये HbA1c का लेवल इसमें फॉल्स रीडिंग आ सकती है। और दूसरी बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया, इफ द पेशेंट फीचर इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है अथवा इंसुलिन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें खासकर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में HbA1c से बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात यह है कि इसको एडवांटेज को दूर करने के लिए एक दूसरा टेस्ट आया है जिसको CGMS कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। एक चिप होता है जो कि थाई में लगा दिया जाता है, जो एवरी 15 मिनट का रिकॉर्डिंग करता है, 7 days to 14 days का
हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपको जो है रिकॉर्डिंग, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग के द्वारा उसको मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये हम पता कर सकते हैं कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है, ग्लूकोज का इस समय क्या पोजीशन चल रही है और कितना लेवल है, उसकी मॉनिटरिंग, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और दूसरी बात ये भी है, HbA1c का एक एडवांटेज ये भी है कि अपने 6.5 लेवल HbA1c अगर रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशन, हमारा जो डायबिटीज़ लीड टू कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लिकेशन हम हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम रिसर्च और अपने जितने भी संशोधन के द्वारा ये मालूम पड़ा है कि HbA1c 6.5 तक रखेंगे तो हमारा जो खासकर डायबिटीज रिटाइनोपैथी जो आई कॉम्प्लिकेशन होता है, उस कॉम्प्लिकेशन से हम बचे रह सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए तो एक्चुअल जो हेल्दी पर्सन है, जिनको और कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, क्रोनिक इलनेस नहीं है, उनको गोल्ड स्टैंडर्ड अपना लेवल HbA1c का 6.5 तक रखते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन से अपने बचने के लिए 6.5 से 7 लेवल हीमोग्लोबिन HbA1c का लेवल रखते हैं। इन सर्टेन कंडीशन, ओल्ड एज है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, क्रोनिक किडनी फेल्योर है, क्रोनिक इलनेस है, उसमें से 7.5 टू 8.5 तक HbA1c इतना लेवल रख सकते हैं। लेकिन खासकर अपना जो स्टैंडर्ड मापदंड है 6.5, इतना गोल्ड स्टैंडर्ड हम अगर रखेंगे HbA1c लेवल, तो निश्चित है कि हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे HbA1c का, हम जो अभी आपने सुना, हमने बताया HbA1c कितना लेवल रखना चाहिए, HbA1c क्या है, उसका लेवल कितना रखें, कितने लेवल पे एवरेज ब्लड शुगर बताता है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज दूर करने के लिए दूसरी कौन सी सिस्टम है, वो भी मैंने आपको बताया। और कॉम्प्लिकेशन से अगर दूर रखना, बचना है आपको, तो उसको कितना लेवल रखना चाहिए, 6.5 लेवल, इतना आप गोल्ड स्टैंडर्ड रखेंगे, निश्चित है कि ये बीमारी से और डायबिटीज़ जो महामारी है उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए एकमात्र विकल्प, एकमात्र अपना जो सिस्टम है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है HbA1c, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, निश्चित है इस बीमारी से, इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से हम बचे रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू।